हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि संस्कृत में जो महत्वपूर्ण प्रत्याहार हैं जिनसे हमारा प्रश्न जो है परीक्षा में बनता ही है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं कि संस्कृत के इम्पोर्टेंट प्रत्याहार कौन कौन से हैं। अच है, हल है, अल है, शल है, यण है या अंग है, एच है, जस है, ख है, झस है और यम है। अब इसमें देखिए हमें ये जो अच प्रत्याहार है इसमें हमारे सभी स्वर वर्ण आ जाते हैं। जो हमारा अ ई उ ऋ लिका ए ओ अंगा ए ओ च, जो हमारा प्रथम चार सूत्र है वो हमारा अच प्रत्याहार बनता है और उसमें जितने भी हमारे स्वर वर्ण है संस्कृत के वो सब आते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। इसको जो है आप लोग जो ऊपर लिखी हूँ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये बिल्कुल 42 में से जितने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रत्याहार है समझ लीजिए। यदि आप 42 नहीं याद कर पा रहे हैं तो इतना भी याद कर ले रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो क्या है हल। हल में क्या है, हल प्रत्याहार में हमारा सभी व्यंजन वर्ण आता है। अल में क्या है हमारा जितने भी स्वर वर्ण है और जितने भी व्यंजन वर्ण है, जो 9 स्वर वर्ण है और 33 व्यंजन वर्ण है, दोनों का क्या है कॉम्बिनेशन है, कंबाइन है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, अल बोलते हैं। अल प्रत्याहार। शल प्रत्याहार बोले तो इसका मतलब हो गया कि हमारा जो उष्ण वर्ण है वो आएगा। यण यण प्रत्याहार में क्या है हमारा अंतस्थ वर्ण आता है। एंग प्रत्याहार में क्या होता है कि जो हमारा जब हम गुण संधि करते हैं तो उसमें जो हमारा ए और ओ वर्ण काम करता है वो है। एच प्रत्याहार में क्या है कि वृद्धि वृद्धि संज्ञक वर्ण इसलिए बोला गया है कि जब हम वृद्धि संधि का जो है प्रश्न बनता है, वृद्धि संधि जब हम पढ़ते हैं तो वृद्धि संधि से में हमारा जो वर्ण प्रयोग होता है आय और अ वो हमारा एच प्रत्याहार में आता है। जस है, जस में हमारा जो हिंदी वर्णमाला का तीसरा वर्ण है, जैसे कवर्ग का ग है, चवर्ग का ज है, टवर्ग का ड है, तवर्ग का द है, पवर्ग का ब है, वो हमारे इस जस जस प्रत्याहार में वर्ण आते हैं। जैसे बोलते हैं ना ज ब ग ड़ द स, तो जस प्रत्याहार में हमारा जो हिंदी वर्णमाला का तृतीय वर्ण है वो आता है। खैर ये इसलिए बताया गया जैसे आप प्रत्याहार जो सूत्र नहीं समझ पाते हैं तो ऐसा समझ जाएंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा उसका सूत्र। जो संस्कृत वर्णमाला का 14 सूत्र है वो जल्दी याद हो जाएगा। खय प्रत्याहार में क्या है कि हमारा जो दूसरा वर्ण है और पहला वर्ण है वो आता है। ख प छ ट च ट त व क प य श श स, स नहीं आएगा, सिर्फ क प य तक आएगा। ठीक है, क प छ ट थ च ट त व क प य यही तक आएगा, वो हमारा खय प्रत्याहार में हो जाएगा। यानी जो हिंदी वर्णमाला का दूसरा और पहला वर्ण आता है क ख च छ और ट ठ और त थ प फ, वो सब हमारा किसमें आ जाएगा, खय प्रत्याहार में आ जाएगा। झस झस प्रत्याहार में क्या है, इया जो हम पढ़ते हैं झ भ इया घ ढ ध स, इसमें हमारा जो हिंदी वर्णमाला का जो चौथा वर्ण है वो आता है। यम यम में क्या है कि जो हमारा हिंदी वर्णमाला का अंगा है, इया है, अणा है, न है, म है, वो वर्ण आते हैं। यानी यम प्रत्याहार में हिंदी वर्णमाला का जो 5वां वर्ण है वो सब आता है। तो इतने जो है संस्कृत में जो प्रत्याहार है वो इंपॉर्टेंट प्रत्याहार है। तो इसको आप लोग देख लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।